हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग मैशनिस्ट के सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 2 बेसिक फिटिंग के चैप्टर 3 फिटिंग्स का जो रेस्ट क्वेश्चन रह गया था उसको सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेवल 1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के लेवल 2 पे चलेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कटिंग स्पीड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ए 20 mm डायमीटर होल इन ए माइल्ड स्टील वर्क पीस विथ RPM ऑफ 399, मतलब 399। इसमें हम लोग को क्या करना है? कटिंग स्पीड निकालना है, ठीक है। भी हम लोग को निकालना है और हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, ठीक। और मेरे पास क्या दिया हुआ है? RPM दिया हुआ है। कितना? RPM हमारा कितना है? 399, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई डी एन बटे 1000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे 3.14। डी कितना दिया हुआ है हमारा? 20 mm, ठीक है। और एन कितना दिया हुआ है हमारा? 399, ठीक है। 399, ठीक, बाय 1000, ठीक है। इसको कट कर दिए, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा 25 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 25.08 आएगा निकल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द RPM फॉर ड्रिलिंग अ होल ऑफ डायमीटर 16 mm ऑन ए कास्ट आयरन विथ अ कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट। इस मतलब इसमें कटिंग स्पीड दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है? RPM निकालना है। तो RPM का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए पहले V इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000, ठीक है। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V बाय पाई डी इंटू 1000, ठीक है, 1000। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास? V कितना दिया हुआ है हमारा? V दिया हुआ है 30 इंटू 1000 बाय डायमीटर कितना हमारा? 16, ठीक है। तो 3.17 इंटू 16, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आता है? 597 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना है? 597, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थंब लीवर ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। पहली बात तो वर्नियर कैलिपर में थंब लीवर होता कहाँ है वो देखते हैं, फिर उसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है? वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो इसका पार्ट्स ये देखिए, इससे ये हमारा क्या है? डेप्थ बार है, ठीक है। ये जो 7 नंबर में दिया हुआ है ये हमारा डेप्थ बार है, ठीक है। और ये क्या हमारा? मूवेबल जॉ है, ठीक है। ये हमारा मूवेबल जॉ है। और ये भी, मतलब ये क्या करता है? ये वाला ऊपर वाला इनर डाया नापता है और नीचे वाला क्या करता है? एक्सटर्नल डाया नापता है, ठीक है। ये इंटरनल, ऊपर वाला इंटरनल, नीचे वाला एक्सटर्नल, ठीक है। और इस साइड वाला क्या हमारा? फिक्स्ड जॉ, जो कि ये बीम से अटैच है, ठीक है। और ये क्या हमारा? मूवेबल जॉ है, ठीक है।
ये वाला, इस साइड वाला हमारा क्या है, मूवेबल जॉ है, ठीक है। अब देखिए ये जो 8 नंबर है ना यहाँ पर से, ये हमारा क्या है, थंब लीवर है। ये क्या है, थंब लीवर, ठीक है। और ये हमारा बीम है, और बीम पे जो ये ग्रेजुएट किया हुआ है ये हमारा क्या है, मेन स्केल है, ठीक। और ये क्या हमारा वर्नियर स्लाइड है, जिसमें कि हमारा मूवेबल जॉ लगा हुआ रहता है। ये वाला हमारा वर्नियर स्लाइड है, इस पे वर्नियर स्केल है, ये 9 नंबर, ठीक है। अब देखते हैं इसका कार्य क्या है हमारा थंब लीवर का। तो ये देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है थंब लीवर का। थंब लीवर इज स्प्रिंग लोडेड विच हेल्प्स टू सेट द वर्नियर स्लाइड एट एनी पोजीशन। मतलब किसी भी पोजीशन पे वर्नियर स्लाइड को हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो किससे, मतलब थंब लीवर से हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। आइए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टू सेट वर्नियर स्लाइड एट एनी पोजीशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहला क्या है, फॉर गेटिंग लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए तो अलग फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए बी नंबर में क्या, टू टेक इंटरनल मेजरमेंट। इंटरनल मेजरमेंट किससे लेते हैं हम लोग, अपर जॉ से लेते हैं, वर्नियर कैलिपर के अपर जॉ से, और लोअर जॉ से क्या लेते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है। ये क्या हो गया, अपर जॉ और ये लोअर जॉ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वाई द एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग वर्नियर कैलिपर। मतलब वर्नियर कैलिपर को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उस समय हम लोग को मतलब सावधानी से उसको क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सावधानी क्यों रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो एक क्या है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर उसको सावधानी से यूज़ नहीं करेंगे तो उसका जो एक्यूरेसी होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट इन ए वर्नियर कैलिपर इफ 9 मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है, आर डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स इन द वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। तो 1 MSD क्या होता है, जो हमारा मेन स्केल डिवीज़न है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और VSD क्या होता है, ये जो हमारा मेन स्केल डिवीज़न 10 बराबर पार्ट में बांटा गया है ना, ये हमारा क्या है, VSD है। तो इसका क्या हो जाएगा 19/10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.9, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ 19 मेन स्केल डिविजन्स आर डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स इन द वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगता है 1 VSD माइनस 1 MSD, ठीक है। इसका क्या फार्मूला है, सेम फार्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा 1 MSD 1 माइनस, अब देखिए VSD कितना हमारा 19 में इसको कितने डिवीजन में डिवाइड किया है 20 में। तो इसका क्या हो जाएगा 1 VSD 19/20, जो कि इसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 20 माइनस 19/20, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/20, ठीक है, जो कि इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.05 के, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.05, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर
6 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रीडिंग शोन इन द वर्नियर कैलिपर। लिस्ट काउंट दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 0.02। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि इसका इसका रीडिंग क्या है। तो इसका रीडिंग क्या है देख लेते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग देखते हैं ये जीरो हमारा कहाँ पे है, ये कहाँ पे हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 6 के बाद है, तो इसका मेन कितना हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन 6 हो जाएगा, ठीक है। और मैच हमारा कहाँ पे कर रहा है ये वर्नियर स्केल, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और ये क्या है हमारा 1, 2, 3 है, ठीक है। मतलब टोटल डिवीज़न को हम कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब काउंट कर लेते हैं। तो ये कितना है 5 है, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो 28 है सब स्केल डिवीज़न। तो 28 इंटू इसका लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 0.02, ठीक। तो ये कि हमारा कितना निकल के आ गया 56, मतलब 0.56। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग 6 को और 0.56 को, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 60 हो जाएगा। ये mm में है ना 60.66, अगर सेंटीमीटर में होता तो 6.56 हो जाता, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का, आइए देखते हैं 60.56 कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60.56 mm, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें भी रीडिंग पूछा गया है। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसका रीडिंग क्या है, तो इसका मतलब लिस्ट काउंट क्या मानेंगे हम लोग, इसका भी लिस्ट काउंट हम लोग कितना मानेंगे 0.02। जब नहीं दिया हुआ रहता है कुछ तो हम लोग उसका लिस्ट काउंट मान लेते हैं 0.02, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा जीरो लाइन कहाँ पे, यहाँ है हमारा, ठीक है। और ये क्या है 7, तो इससे पहले क्या होगा 6 होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 65, ठीक है। तो 65 और 66, तो 66 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये हमारा MSD कितना है 66 है। और ये मिल कहाँ पे रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सब एक पार्ट का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है 40 पे मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक 40 इंटू 0.02 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 40 इंटू 2 हो जाएगा 80। तो ये हमारा निकल गया 0.80 या फिर 0.8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 66.80, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर यही होगा 66.80। तो हम लोग डी पे मान के चलते, ठीक है। ये 90 के आसपास है, इसको काट के हम लोग क्या कर देते हैं 80 कर देते हैं, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का क्या यूज़ है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ होता है एक्सटर्नल डायमीटर नापना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, फॉर डेप्थ मेजरमेंट, इसके लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एंगुलर मेजरमेंट, एंगल में नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग यूनिवर्सल वेबर प्रोटेक्टर का, ठीक है। फॉर इंटरनल मेजरमेंट, इंटरनल के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर, और एक्सटर्नल के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसके लिए क्या हो जाएगा इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसके लिए यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। और इसके लिए डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म
यूज्ड इन ए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें तो आमतौर पर क्या हमारा नट बोल्ट होता है, ठीक है। तो नट बोल्ट ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड मैकेनिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका थ्रेड मैकेनिज्म पे ये काम करता है, ठीक है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैचेट स्टॉप इन ए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं माइक्रोमीटर का फोटो, ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका क्या फंक्शन है। ये देखिए, ये हमारा माइक्रोमीटर है, ठीक है। और रैचेट स्टॉप कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा रैचेट स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा रैचेट स्टॉप है, ठीक। बाकी इसका पार्ट्स देख लीजिए, ये हमारा थिम्बल है, उसके बाद ये बैरल है, ठीक है। और यहाँ पे स्पिंडल लॉक दिया हुआ है, किसी किसी में यहाँ पे दिया हुआ रहता है उसका लॉकिंग नट, ठीक है। और इस साइड के स्पिंडल मतलब ये इधर एनविल है और ये स्पिंडल है, ठीक है। इसी के बीच में हम क्या करते हैं, जॉब को रख के मापते हैं। और ये इसका मेन फ्रेम है, इसको फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि रैचेट स्टॉप का क्या काम है। तो यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं रैचेट स्टॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या काम है, द रैचेट स्टॉप इंश्योर्स ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। मतलब मेजरिंग सरफेस के बीच में जो होता है ना, ये यूनिफॉर्म प्रेशर इंश्योर करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टाइट करते रहते हैं, ठीक है, तो वो जाके सट जाता है। अब उससे ज़्यादा वो जब नहीं जाने लगेगा, उसके पास स्पेस नहीं बचेगा, तब वो क्या करने लगता है, कर कर का आवाज़ करने लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि अब उससे ज़्यादा आगे हम लोग का जॉब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये पूरा टाइट हो चुका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच गैप फ्रॉम स्पिंडल फेस इज कंसिडर्ड एज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड। मतलब माइक्रोमीटर के स्पिंडल से किस फेस के बीच के गैप को हम लोग रीडिंग बोलते हैं, ठीक है, रीडिंग माना जाता है उसके बीच में। तो अभी हम क्या बताएं कि एनविल और स्पिंडल के बीच में जॉब को रखा जाता है और मापा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एनविल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हमारा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ थिम्बल इज डिवाइडेड इनटू 50 डिवीजन एंड द पिच ऑफ थ्रेड इज 0.5 mm। तो माइक्रोमीटर के सर्कमफेरेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 50 पार्ट में, ठीक है। कितने पार्ट में किया हुआ है, 50 पार्ट में, ठीक है। और इसका पिच कितना है, 0.5, यही है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच इंटू, ठीक है, 0.5 इंटू 1 VHD। तो 1 VHD कितना हो जाएगा हमारा, 1/50, ठीक है। इसी 1 मिनिस्किल डिवीज़न को ही ना ये 50 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/50, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.01, ठीक है, जो कि किस में है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, 0.010 mm, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर रेंज ऑफ 0 to 25। मतलब ये इसका रेंज कितना है, 0 से 25 का रेंज है इस माइक्रोमीटर का, ठीक है। कितना रेंज है, 0 से 25 मिलीमीटर का, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि रीडिंग क्या है। तो रीडिंग देखिए, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये ऊपर जो है हमारा 1 mm है और नीचे क्या है, ये 1/2 mm है, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है, तो ये कितना है 5, 10, ठीक है। और मेन स्केल डिवीज़न कितना है 13, ठीक है, 13.5 है यहाँ नीचे,
ठीक है। तो ये कितना है 13.5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा थिम्बल स्केल डिवीज़न कितना है हमारा 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो ये 13 है, ठीक। और 13 और थिम्बल स्केल डिवीज़न में हम लोग को क्या करते हैं, इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13.50 प्लस ये कितना हो गया हमारा 0.13, तो ये हो गया 3613। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13.63, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। ये वर्नियर माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या होता है। इससे पहले हम लोग रीडिंग जानने से पहले हम लोग सीख लेते हैं कि वर्नियर माइक्रोमीटर क्या है, ठीक है, और इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि ये थिम्बल पे मेन स्केल डिवीज़न तो है, साथ में इस पर और भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, लाइन दे के, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसका लिस्ट काउंट कितना होता है। इसका लिस्ट काउंट होता है वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.001 होता है। और इसे ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर का कितना होता है 0.01, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ये ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर के जैसा ही होता है, ठीक है। बस क्या होता है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है कि इस माइक्रोमीटर का जो है ना, ये जो हमारा ये बैरल जो है, ठीक है, बैरल पे क्या होता है कि ये ग्रेजुएशन किया गया रहता है मेन स्केल डिवीज़न के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा डेटम लाइन है, ठीक है, ये वाला डेटम लाइन है जिस पे कि हमारा मेन स्केल डिवीज़न है, ठीक है। अब देखिए जो डेटम लाइन है ना, इसके ऊपर जो है हमारा 10 वर्नियर लाइन इस डेटम लाइन के पैरेलल खींचा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे इसका एक्यूरेसी और बढ़ जाता है, ठीक है। पहले कितना था 0.01 और बढ़ के कितना हो जाता है 0.001 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन करते हैं, ये जो पहले यहाँ पे हमारा ये जो हमारा मेन स्केल डिवीज़न है डेटम लाइन, तो इस डेटम लाइन पे देखते हैं कि हमारा कितना दिख रहा है, ठीक है, कितना डिवीज़न दिख रहा है। तो कितना दिख रहा है हमारा 5, 6, 7, 8, 9 और 0.5, ठीक है। तो इसमें कितना दिख रहा है हमारा 9.50 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा ये थिम्बल डिवीज़न है, यहाँ पे थिम्बल डिवीज़न ये डेटम लाइन के कितना नीचे है, ठीक है। तो कितना नीचे है डेटम लाइन के नीचे कितना है, तो हमारा 45, 46, ठीक है। तो ये कितना है 46। इसको क्या करेंगे हम लोग थिम्बल के लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 0.01 से। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 0.46, ठीक है। और फिर यहाँ देखें कौन सा लाइन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा वर्नियर लाइन है ये कौन सा मैच कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाला मैच कर रहा है। तो 3 को क्या करेंगे वर्नियर मतलब इसके लिस्ट काउंट से गुना कर देंगे, ठीक है, वर्नियर डिवीज़न वाले का। तो इसका लिस्ट काउंट कितना 0.001, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.003 आ जाएगा। और ये निकल के हमारा कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा हमारा 369.9, ठीक है। तो इसका अब देखते हैं कि हमारा है कि नहीं। आइए यहाँ पर देखिए 9.963 इसका निकल के आया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह हम लोग वहाँ भी अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में हमारा क्या है कि कितना हम लोग को दिख रहा है मेन स्केल डिवीज़न, तो ये हमारा 15 दिख रहा है। तो आप 15 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारा थिम्बल डिवीज़न कितना है, तो थिम्बल डिवीज़न कितना हमारा, ये देखिए यहाँ पे 1, 2 डेटम लाइन के नीचे 2 है, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं, एक सेकेंड। तो ये हमारा हो गया 22
ठीक है। 21 20 21 22 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अरे मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.22, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कौन सा लाइन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है एरो देखें, ठीक है, ये वाला 5 वाला लाइन, तो 5वां लाइन हमारा मैच कर रहा है, तो 5वें वाले लाइन को क्या करेंगे 5 इंटू 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकल के आ जाएगा 0.005, ठीक है। तो अब सबको ऐड कर देंगे, तो सबको ऐड कैसे करेंगे हम लोग, देखिए, तो यहाँ कितना निकला था 15, ठीक है, और इधर निकला था 0.22 मतलब 22.005, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 522.15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन साइज ऑफ कंपेयर्ड, ठीक है, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर साइज में वेरिएशन जो आता है उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि डायल टेस्ट का क्या होता है, बहुत ही प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो वेरिएशन आसानी से पकड़ लेता है, थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा उसका एरो क्या होता है इंडिकेट करने लगता है कि यहाँ वेरिएशन हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड टू कन्वर्ट लीनियर मोशन ऑफ प्लंजर टू रोटरी मोशन ऑफ पॉइंटर इन DTI। तो DTI क्या है हमारा, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये क्या है हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो बोल रहा है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सा मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है जो लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करता है, ठीक है, पॉइंटर को रोटरी मोशन में चेंज करता है, तो वो हमारा होता है रैक एंड पिनियन, ठीक है, रैक एंड पिनियन लगा हुआ रहता है, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी आपके साथी मित्र मैशनिस्ट ट्रेड से या फिर फिटर टर्नर किसी भी ट्रेड से हो उनको शेयर करें और उनको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बोलें, ठीक है। धन्यवाद। बाकी वीडियो कल, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।